बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताबुल मनासिक, हज के मसाइल, हज के अहकाम हम पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर है 243 243। एहसार, रोके जाना, रुकावट डालना, यानी रोके जाने के जो मसाइल हैं कि बंदे ने एहराम बांधा हुआ है हज या उम्रे का और उसको रोक दिया गया है। इस हवाले से जो मसाइल हैं वो हम पढ़ रहे थे। कल हमने आगाज़ किया था, एक बाब पढ़ा था और टाइम ख़त्म हो गया, तो आज दूसरा बाब हम पढ़ेंगे। बाबुन इदा ओसिरल मोतमिरु, जब उम्रा करने वाला उसको रोक दिया गया हो तो वो क्या करे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, क्योंकि कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हज में तो ठीक है, अगर एक बंदा रोक दिया जाता है तो फिर वो इहराम खोल ले, क्योंकि हज के जो अय्याम है वो महदूद हैं, 4-5 दिन हैं और वो तो गुजर जाएंगे और फिर वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा साल बंदा जो है वो इंतज़ार करता रहे, बैठा रहे। लेकिन उम्रे में बाद लोगों ने ये कहा हुआ है, बाद उलमाए किराम ने, कि अगर उम्रे में रुकावट पेश आ गई है तो वो इहराम ना खोले, क्योंकि उम्रा सारा साल बंदा कर सकता है। तो वो ऐसा करे, इंतज़ार कर ले, कोई मसला पेश आ गया है कोई रास्ते में, तो 1-2 माह 2 माह 3 माह के बाद अमूमन कोई भी रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। तो वो रुकावट दूर हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, वो उम्रा करे और फिर इहराम खोले। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया ये बताने के लिए कि भाई उम्रा करने वाला भी, उसके लिए भी अगर रुकावट पेश आ जाए तो वैसे ही है जैसा कि एक हज करने वाले के लिए रुकावट पेश आ जाए, और दोनों के जो अहकाम है वो सेम टू सेम है, दोनों के अहकाम सेम टू सेम है। और नीचे जो हदीस है, पहली हदीस कई दफ़ा पीछे आपने पढ़ी है, अन्नाफ़ी अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर हिना खरज इला मक्का। नाफे से मरवी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर जब निकले मक्का की तरफ, अब्दुल्लाह बिन उमर हिना खरज इला मक्का, जब निकले मक्का की तरफ, मोतमिरन, वो इस हाल में कि वो उम्रा करने वाले थे, फिल फितनती, फितने में। पीछे आपने कई दफ़ा तो बात पढ़ी है कि जब हज्जाज ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर पे हमला किया था उस वक़्त की बात है, तो इम्कान था लोगों को लग रहा था कि लड़ाई होगी, तो उन्होंने कहा इन सुदित्तुम अनिल बैती, अगर तुम रोक दिए गया बैतुल्लाह से, अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, तो सनाना, ज़ाहिर बात है अकेले नहीं ना, और भी बंदा साथ जाता है, साथ जाते हैं, काफ़िलों की शक्ल में लोग जाते थे। तो अगर तुम रोक दिए गया अनिल बैती, बैतुल्लाह से, सनाना, तो हम करेंगे कमा सनाना मा रसूलिल्लाह, जैसा कि हमने किया अल्लाह के नबी के साथ। इन सुदित्तुम अनिल बैत, अगर तुम इन सुदित्तुम पढ़ो तो फिर ये इसका मतलब है, और इन सुदित्तु भी आता है। और पीछे आपने कई दफ़ा ये पढ़ा है कि अब्दुल्लाह बिन उमर के जो बेटे थे, आगे भी बात अभी आ रही है, कि उन्होंने कहा था कि भाई अब्बा जान आप इस साल ना जाएं आगे, क्योंकि लग रहा है कि आपको जो है ना वो हज या उम्रा नहीं करने दिया जाएगा और रुकावट पेश आ जाएगी। तो उन्होंने फिर आगे से कहा था इन सुदित्तु अनिल बैती सनाना कमा सनाना मा रसूलिल्लाह फ़अहल्ला बि उम्रतिन, फिर उन्होंने उम्रे का इहराम बांधा, मिन अजली अन्ना रसूलुल्लाह काना अहल्ला बि उम्रतिन, इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने उम्रे का इहराम बांधा था आमल हुदैबिया वाले साल। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तेदलाल है कि भाई अगर रुकावट पेश आ गई तो हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने अल्लाह के नबी के साथ किया था। चलें, नाफ़े अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह व सालिम इब्न अब्दुल्लाह, इन दो लोगों से बयान करते हैं, यानी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह के बेटे हैं, और सालिम बिन अब्दुल्लाह ये भी अब्दुल्लाह के बेटे हैं। अभी मैंने पीछे कहा कि आगे बात आ रही है कि बेटों ने कहा था, अखबराओ, दोनों ने उनको ख़बर दी कि अन्नहुमा कल्लमा अब्दुल्लाह इब्न उमर, उन दोनों ने अब्दुल्लाह बिन उमर से बात की थी, लयालिया नाज़ल अल जैश इब्न ज़ुबैर, उन रातों में, यानी उन अय्याम में जब लश्कर इब्न ज़ुबैर पे हमलावर हुआ था। फ़क़ाला, उन दोनों ने कहा था, ला यदीरुका या ला यदुर्रुका भी आता बाहर लिखा हुआ है साइड पे, आपको नुकसान नहीं देगी, अन ला तहुज्जा, ये बात कि आप हज ना करें अलामा इस साल, अगर आप इस साल हज ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप हर साल हज करने जाते हैं या आप अक्सर हज करने जाते हैं तो कोई मसला नहीं। इन्ना नक़ाफ़ु, बेशक हमें अंदेशा है, अय्यु हाला बैना का व बैन अल बैती, कि आपके और बैतुल्लाह के दरमियान को रुकावट डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा खरजना मा रसूलिल्लाह, हम निकले अल्लाह के नबी के साथ, फ़हाला कुफ़ारु कुरैशिन, कुरैश के काफ़र हायल हो गए थे, दून अल बैती, बैतुल्लाह के सामने। फ़नहर नबी हदिया, अल्लाह के नबी ने अपनी कुर्बानी को नहर किया, वह अल्लाह का रास्ता सर मुंडवाया, व उशहिदुकुम, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, अन्नी कद औजबतु उम्रतन, ताकि मैंने उम्रा वाजिब कर लिया इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहेगा।
अगर अल्लाह ताला चाहता है, अन तालिको, तो मैं जो है ना वो चलता हूँ। फ़ैन खुलिया बैनी व बैन अलबैत तुफ्तु, अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान कोई रुकावट ना पेश आई, खुलिया रास्ता खुला छोड़ दिया गया तो फिर ठीक है। वैन हीला बैनी व बैना हो, और अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट पेश आ गई, फालतू कमा फ़ाल नबी हो, तो मैं करूँगा जैसा कि अल्लाह के नबी ने किया। वाना माऊ, और मैं भी उनके साथ था, मैं भी आपके साथ था। फ़अहल्ला बिल उम्रत मिन ज़ुल हुलैफ़ती, फिर उन्होंने उम्रे का इहराम बांधा ज़ुल हुलैफ़ा से। सुमा सारा सातन, फिर कुछ देर चले। सुमा काला, फिर उन्होंने कहा इन्ना माशान मा वाहिदुन, दर हकीकत दोनों का मामला एक ही है। यानी ज़हन बदल गया ना उनका, पहले वो सोच रहे थे उम्रे का, फिर वो कहते हैं कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों का हिसाब एक जैसा है, दोनों का हुक्म एक जैसा है। उशहिदुकुम अन्नी का दौ जब तो हज्जतन मा उम्रती, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने हज को वाजिब कर लिया उम्रे के साथ। फ़लम यहिल्ला मिनहुमा हत्ता हल्ला यौम नारी, फिर वो उन दोनों से हलाल ना हुए यहाँ तक कि यौम नहर को वो हलाल हुए। यह हत्ता हल्ला यौम नारी, यौम नहर आ गया। वाहदा, और वहदी के जानवर लेकर गए थे। वकान यक़ूलु, और वो कहा करते थे कि ला यहिल्लु, आदमी हलाल नहीं होगा, या ला नहिल्लु, हम हलाल नहीं होंगे, इहराम नहीं खोलेंगे। हत्ता नतूफ़ तवाफ़ वाहिदन, यहाँ तक हम एक तवाफ़ कर लें। यौम नदखुलु मक्का, जिस दिन हम मक्का में दाखिल हों। अब इसमें भी ज़िमन में और बातें भी हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो उम्रा करने जा रहे हैं और वो उम्रे का इहराम बांध रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर रुकावट डाल दी तो वैसे ही करेंगे जैसा कि पैगम्बर ने किया। और फिर हज का इहराम जो है वो उन्होंने बांध लिया, और फिर भी वही जो है वो बात की। इसका मतलब ये है कि दोनों के अहकाम भी हैं वो एक जैसे हैं। और जिन लोगों ने ये कहा हुआ, जिन उलमा कराम ने, ये फ़ुक़हा इज़ाम ने, कि उम्रे में अगर रुकावट डाल दी जाए फिर जो है ना इहराम नहीं खोले, आदमी ना खोले और वो इंतज़ार कर ले, क्योंकि साल भर जो वो उम्रा होता है। और हज में जो है वो मतलब ये कि दोनों का हुक्म जो है वो मुख्तलिफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, उम्रे का हुक्म भी हज जैसा है, आगे जैसा कि बाब जो है उन्होंने कायम किया। आगे हदीस यानी क़रीमा तकाला फ़काल इब्न अब्बास ने, इब्न अब्बास ने कहा कदो सिर रसूलुल्लाह तक अल्लाह के नबी जो है रोक दिया गया। फ़ाला का रासा, फिर आपने अपना सर मुंडवाया, वजामा निसा, बीवियों के पास गया। बना रहा दिया, वो अपने हदी का जानवर नार किया। हत्ता एतमरा आमन काबिलन, यहाँ तक कि अगले साल आपने उम्रा किया। अब ये उम्रा उसकी जगह पे किया था या कि नहीं, ये मेरा ख्याल बात आगे जो है ना वो आ रही है नीचे बाब, वहाँ पे मैं बात करता हूँ। चलें पढ़ें जी। हज में रुकावट डालने का बयान, रोके जाने का बयान। अगर हज में जो है वो रोक दिया जाए तो आदमी जो है वो क्या करे। अब ज़ाहिर बात है अगर रुकावट पेश आ गई है तो पीछे हमने पढ़ा है उसकी कोई भी रीज़न हो तो फिर जो है ना आदमी इहराम जो है वो खोल दे। और अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि शरीयत ने इंसानों की सहूलतों को मद्देनज़र रखा है कि बंदा भी है, कोई रुकावट पेश आ गई है तो बंदा वहाँ पे बैठा रहे, और जब तक वो बैतुल्लाह ना पहुँचे और तवाफ़ ना करे उस वक्त तक, या हज का इहराम बांधा हुआ हज ना करे तो उस वक्त तक वो इहराम जो है वो ना खोले, क्योंकि ये बात नहीं की जा सकती। पढ़ें। वही बात इब्न उमर ये कोलू कहा करते थे, अलैसा हस्बकुम सुन्नत रसूलिल्लाह, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं है पैगम्बर की सुन्नत। इन हो भी सादुकुम अनिल हज्जी फताफ़ बिल बैति व बिस्वा वल मरवा सुम्मा हल्ला मिन कुल्लि शैइन हत्ता यहुज्ज आमन काबिलन। अगर तुम में से कोई हज से रोक दिया गया फिर उसने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया और सवा मरवा का, सुम्मा हल्ला मिन कुल्लि शैइन, फिर वो हर चीज़ से हलाल हो गया, हत्ता यहुज्ज, यहाँ तक कि वो हज कर ले आमन काबिलन अगले साल। फ़युहदी, फिर वो हदी का जानवर जो है वो लेकर गया है तो ठीक है, हदी का जानवर ले जाए, और यसूम, या फिर वो रोज़ा रख ले, इल्लम यजिद हदियन, अगर वो हदी का जानवर नहीं पाता। चलें। अच्छा, मुझे ये बात समझ आ रही है ना, इसमें मैंने कोई शरह तो नहीं देखी इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं अलैसा हस्बकुम सुन्नत रसूलिल्लाह, पैगम्बर की सुन्नत तुम्हें काफ़ी नहीं है। अगर तुम में से कोई बंदा हज से जब रोक दिया गया फिर उसने तवाफ़ कर लिया है, फिर वो हलाल हो गया हर चीज़ से, अभी हज मतलब ये है कि हज नहीं कर सकता, कोई मसला पेश आ गया है, यहाँ तक कि वो अगले साल वो हज कर ले, फ़युह दिया, फिर वो हदी का जानवर जो है वो ले जाएगा, और यसूम, या वो रोज़ा रखेगा, इल्लम यजिद हदियन, अगर उसने हदी का जानवर नहीं पाया। और अगर एक बंदा रोक दिया गया है और वो बैतुल्लाह में पहुँच नहीं सकता तो अब क्या किया जाए। अब ज़ाहिर बात है अब वो वहाँ पे, अब ज़रूरी नहीं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ होगा, सवा मरवा की सही होगी तो फिर उसके बाद ही आपने इहराम खोलना है। अब वो वहाँ पे इहराम खोल देगा, पीछे आपने पढ़ा नहीं अल्लाह के नबी का तर्ज़ अमल
कि आपने वहीं पे एहराम खोल दिया था और जो है वो कुर्बानी के जो जानवर हैं वो किए थे। अब कुर्बानी के जानवर कहाँ पे करेंगे? अब एक बंदा ज़ाहिर बात जाता है घर से लेकर, फ़र्ज़ किया, और वो जानवर लेकर जो है वो चला गया और रास्ते में जो है ना वो रुकावट पेश आ गई है। अब वो हदी के जानवर जो है वो मतलब ये कुर्बानी के जानवर उसने करने और सर मुंडवाना और एहराम जो है वो खोल देना उसने एहराम से निकलने के लिए। अब वो कुर्बानी के जानवर कहाँ पे करेगा? तो इसमें भी ना दो तरह के नुक्ता नज़र हैं, और दरअसल वो जो आयत है हत्ता यबलुगल हदी महिल्लहु, उसकी तशरीह में इख्तलाफ है कि इसका क्या मतलब है। कुछ ने कहा हुआ है कि वहीं पे कुर्बानी का जानवर जो है ना वो कर ले, जैसे कि पैगम्बर ने किया। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो वहाँ से भेजे, कोशिश करे वहाँ से भेजने की। कहाँ पे? हरम में। और वहाँ पे जब जानवर जो है ना वो हलाल हो जाएं या जानवर वहाँ पे पहुँच जाएं तो फिर जो है आप एहराम जो है वो खोलें। अच्छा भाई, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो अब इसमें भी आपने जब यानी आपका जो तर्ज़ अमल है सुलह हुदैबिया के मौके पे आपने वहाँ पे जानवरों को जो है ना क्या कहते हैं जानवरों की कुर्बानी की थी, तो ये कहाँ पे की थी? इसमें अहले इल्म का फिर आगे इख्तिलाफ है। अब बाद लोग कहते हैं जहाँ पे की थी वो हिल था, हरम नहीं था, सुलह हुदैबिया में जहाँ पे आप ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे लिहाजा हिल में ही जहाँ पे बंदा रोका जाएगा वहाँ पे भी जानवर कुर्बानी कर लेगा। और बाद में इस पर यह लिखा हुआ है कि आप ठहरे तो वहाँ हिल में थे और हरम से मुत्तसिल था ही, तो बिल्कुल मुत्तसिल था, और आप जो काम शाम कर रहे थे वो सारे आपने हरम के अंदर किए हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी, चलें पढ़ें। हाँ जी, ये देखें ना, वह महल्लु हदी मोहसरी हुआ हईस ओ सिरा फ़क़त बलगा महल्ला व बलगा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहल्लल बिल हुदैबियति व नहरहा व या मिनल हिल्ली ला मिनल हरम। अच्छा, पढ़ लिया आपने आगे। बाबु नहरी कबल हल की फ़िल हसरी, रोके जाने में कुर्बानी का बयान कबल हल की सर मुंडवाने से पहले। मतलब ये है कि पहले आदमी कुर्बानी करेगा और फिर सर मुंडवाएगा, जैसा कि 10 तरीक़ होता है ना, आपने सारे काम करने होते हैं। तो जमरे को रमी करनी है और उसके बाद जो है वो क्या करना है कुर्बानी, और उसके बाद जो है वो सर मुंडवाना है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। मिसवर से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहरा कबला यहली का, अल्लाह के नबी ने नहर किया कुर्बानी की कबला यहली का, सर मुंडवाने से पहले। वह अमरा साहबा बिदाली का, और आपने अपने साहब को भी इसी का हुक्म दिया। चलें पढ़ें। अभी आपने हदीस पीछे पढ़ी है। अन्ना अब्दुल्लाह व सालिमन कल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर, कि अब्दुल्ला और सालम ने बात की अब्दुल्ला बिन उमर से। फ़काला, उन्होंने कहा खरजना मान नबी, हम निकले अल्लाह के नबी के साथ। मोतमरीन सालमी का मुबरा करने वाले थे। फ़हाला कुफ़ार कुरैश, कुरैश के काफ़िर हायल हो गया दून बैत, बैतुल्लाह के सामने। फ़नहर रसूलुल्लाह बुदनहु, अल्लाह के नबी ने अपने ऊँट जो है वो नहर किए, वो हाला का रास, और आपने अपना सर जो है वो मुंडवाया। तो मतलब ये है कि इसमें जो तरतीब है वो ये है कि पहले कुर्बानी की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो सारा मुंडवाया जाएगा। पढ़ें। अलल मोहसरी बदलुन, उसके बाद जिसने कहा रुके हुए पर कोई बदल नहीं है। अब आपने एक इबादत का आगाज़ कर लिया है और रुकावट पेश आ गया, आप इबादत जो है वो तोड़ देते हो। आया वो इबादत आपके ऊपर लाजिम है या कि नहीं है? इसमें दरअसल अहले इल्म का इख्तिलाफ है। इल्म उसूल फ़िक़ह में आपको मैंने पढ़ाया था, शायद याद हो या ना हो। एक बंदा जो है ना वो सुन्नत का आगाज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ नहीं सुन्नत का। आप उस सुन्नत के आगाज़ के साथ कोई मसला बंदा वो सुन्नत जो है वो तोड़ देते हैं। आया वो सुन्नत उसके ऊपर लाजिम होगी या कि नहीं होगी? कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि भाई वो लाजिम हो गया, अब उसका जो है ना वो उसकी क़ज़ाई देना पड़ेगी। आप 2 रकते नफल नमाज़ पढ़ रहे हो, आप तोड़ देते हो, तो अब आपको 2 रकतों की क़ज़ाई जो है वो देना पड़ेगी, अब आपके ऊपर वो लाजिम है। और कुछ का ख्याल है कि नहीं ये सुन्नत है और लाजिम नहीं है। इसलिए बाद लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई मसला पेश आ गया है तो फिर कोई भाई उसके ऊपर इसका जो बदल है वो इंसान के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जनाब उसकी जगह पे ज़रूर अब करेगा, अब ये उसकी तकमील करना उसके ऊपर जो है ना ये ज़रूरी है। और इमाम बुखारी का नुक्ता नज़र भी यही है। ये सिंपल लफ्ज़ों में मैं बयान कर रहा हूँ ये जो इख्तिलाफ़ है।
बाबमन काला, उसका बयान जिसने कहा लई साल अलमोसरी बदल, रोके हुए पर कोई बदल नहीं है। रौन कान शिबिलिन अनिबन अबी नजीन मुजाहिदीन अनिबन अब्बास इन्नमल बदल वलामन नाका साजो भी तलज़्ज़ुज़, बदल उसके ऊपर है जिसने अपने हज में कमी की, या नाकाजा भी लिखा हुआ है थोड़ा अपने हज को भी तलज़्ज़ुज़ लज्जत हासिल करने के ज़रिए कोई गलत काम कर दिया और हज जो है वो तोड़ दिया। तलज़्ज़ुज़ के आगे तफसीर ये 11 में उसकी वजाहत कर रहे हैं। ऐ बिल जमाई फम्मा मन हबस उज़्रुन, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल पेश करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपना जो रुझान है, जो नुक्ता नज़र है वो बता रहे हैं। फम्मा मन हबस उज़्रुन, रहा वो बंदा जिसको उज़्र ने रोक दिया, और गैर ज़ालिका, या उसके अलावा किसी और चीज़ ने, फ़इन्नहु यहिल्लु, वो हलाल हो जाएगा, वला यरजु, और वो लौटेगा नहीं, और वो लौटेगा नहीं। ये नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, ऐ ला यकदी, ऐ वला यकदी, मतलब ये है कि वो कज़ाई भी नहीं देगा। वह हादा फिन नफली इदिल फ़रीदा तो बाक़ियतुन फ़ी ज़िम्मती कमा कानत इंदा अबी हनीफ़ा, ठीक है। मतलब ये कि अगर तो हज वो फ़र्ज़ कर रहा है ना, फिर तो ये कह रहे हैं कि वो जो फ़रीदा है ना तो वो बाकी रहेगा, वो तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, और अगर कोई नफल कर रहा है फिर तो कोई मसला नहीं। अच्छा, फम्मा मन हबस उज़्रुन, रहा वो बंदा जिसको रोक दिया उज़्र ने, और गैर ज़ालिका, ये इसके अलावा किसी और चीज़ ने, फ़इन्नहु यहिल्लु, वो हलाल होगा, वला यरजु, वो लौटेगा नहीं, कदाई नहीं देगा। व इन काना माउ हादियुन, और अगर उसके पास हदी का जानवर है, वह मुसरुन, और उसको रोक दिया गया, नहरा, वो उसको नहर कर लेगा। इन कान ला यस्ततिउ अन यबासा बिही, अगर वो ताकत नहीं रखता उसको भेजने की, व इन इस्तता अन यबासा बिही, और अगर वो ताकत रखता है उसको भेजने के जानवर को आगे हरम में, लम यहिल्ला, वो हलाल नहीं होगा, हत्ता यबलुगल हदियु महल्लहु, यहाँ तक कि कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह को पहुँच जाए। इमाम मालिक ने कहा वगैरह और दीगर ने, यनहरु हदियहु, वो आदमी अपने हदी को नहर करेगा, भैया हली को, और सर मुंडवाएगा, फिर ये मौदिन काना, जिस जगह में भी आदमी होगा, जिस जगह में भी आदमी होगा, भला कदा अली, और उसके ऊपर कदा नहीं है। लेना नबी व साहबा बिल हुदैबिया, क्योंकि अल्लाह के नबी और आपकी जो साहब हैं हुदैबिया में नहर, उन्होंने नहर किया था। भाला को उन्होंने सर मुंडवाया था, भालो बिन कुल शैइन, हर चीज़ से वो हलाल हो गए थे। काबिल तवाफ़ी, तवाफ़ से पहले। आपको दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा, बंद कर दो। वक़बल यासिर हदी इलल बैती, और पहले ऐसे कि जो हदी का जानवर है वो बैतुल्लाह जो वो पहुँच जाए। सुम्मा लम यूज़ कर, फिर मज़कूर नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अन्ना नबी अमरा आहदन, किसी को हुक्म दिया हो, अन यक़दी शैअन, कि वो किसी चीज़ की कदाई दे, वला यऊदु लहू, और ना इस चीज़ का हुक्म दिया कि वो आदमी लौटें उसकी तरफ। वल हुदैबिया तो खारिजुन मिनल हरमी, और जो हुदैबिया है जी हरम से बाहर है, हुदैबिया हरम से बाहर है। अब वही जो बात मैंने आपको बताई है ना, कि आदमी जो है वो नहर कहाँ पे करेगा, उधर ही करेगा, या कि वो जानवर आगे भेजेगा, उसकी तरफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इमाम मालिक का जो है ना वो कॉल पेश करके जो है ना वो इख्तिलाफ जो है वो बताया है कि ऊपर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा वो भेजे कोशिश करें, और अगर नहीं भेज सकता तो चलो कोई मसला नहीं, और इमाम मालिक ने कहा नहीं भाई उधर ही वो कर ले। और फिर साथ ये भी कह दिया सुमा लम यूज़ कर अन्ना नबी अमर आहदन अन यक़दी शैअन, ये मज़कूर नहीं है कि अल्लाह के नबी ने किसी को हुक्म दिया हो कि भाई आपने उम्रा जो है ये तोड़ा है, आपने उम्रे से बाहर निकले, उम्रा करने जा रहे थे, तो अब आप अगले साल दोबारा करो। ये मज़कूर नहीं है कि आपने हुक्म दिया हो। और जो लोग कहते हैं कि अगले साल उसको करना पड़ेगा, दोबारा उसकी कज़ाई देना पड़ेगी, वो कहते हैं अल्लाह के नबी के साथ वही लोग जो लोग पहले गए थे वही लोग अगले साल गए थे, और वो उन्होंने सारा जो है वो दोबारा जो काम पिछले साल करना था, और इसलिए उसको उम्रतुल क़ज़ा जो है कहते जो है ना वो कहा जाते हैं। और जो पहले लोग हैं वो कहते हैं भाई उम्रतुल क़ज़ा या उम्रतुल क़ज़िया, ठीक है। तो वो जो फ़ैसला किया गया और मुआहदा किया गया उसके मुताबिक जो अगले साल आपने किया, इस लिहाज से उसको उम्रतुल क़ज़ा या उम्रतुल क़ज़िया कहते हैं, ना कि क़ज़ाई जो है ना वो देने की वजह से। चलें पढ़ें। तो ये बेसिक इख्तिलाफ है, ये नुक्ता क्या कहते हैं नज़र का इख्तिलाफ है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, या आप किसी अमल को किस चीज़ पर महमूल करते हो। चलें। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा हीना खराज इला मक्का, जब मक्का की तरफ निकले, मोतमिरन फिल फितना थी, इस साल में कि उम्रा करने वाले थे फितने के दौर में, जब हज्जाज ने हमला किया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर पर लिखा हुआ है, बात भी कई दफ़ा गुजरी है। कहा था इन सुदीत अनिल बैती, अगर मैं बैतुल्लाह से रोक दिया गया, सनाना कमा सनाना मा रसूलुल्लाह, हम करेंगे अल्लाह के नबी के साथ जैसा हमने किया था। फ़अहल्ला बि उम्रतिन मिन अजली अन्ना नबी, उन्होंने उम्रे का एहराम बांधा इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने काना अहल्ला बि उम्रतिन, उम्रे का एहराम बांधा था आमल हुदैबिया के साथ। सुम्मा इन अब्दुल्लाह बिन उमर नज़र फ़ी अमरी, फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने मामले में गौर किया, फिर कहा मा अमरुहुमा इल्ला वाहिदुन, का मामला नहीं है मगर एक ही। फलतफत इला साहबी,
मुड़े अपने साहब की तरफ मुतवज्जो हुए, कहा मा अमरुहुमा इल्ला वाहिद, उन दोनों का मामला नहीं मगर एक ही। ओ शहीदुकुम अन्नी कहता जब तो अल हज्जा माल उम्रा, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने हज को उम्रे के साथ वाजिब कर लिया। सुम्मा ताफ़ मा तवाफ़ वाहिदन, फिर उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया। वरआ, और वो ये समझते थे कि अन्ना ज़ालिका मुर्जिउन हो, और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी है। वहदा वो हदी का जानवर लेकर गए थे। बात समझ आई है? यस। बाकी ज़िमन में जो बातें वो पीछे आपने पढ़ी हैं कि भाई तवाफ़ एक किया था, हाँ हज किरान वो करने वाले थे। अब ये तवाफ़ एक करने का क्या मतलब है? इससे जो अमूमन जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है वो क्या है कि हज किरान करने वाले के लिए एक तवाफ़ है, कुछ लोग कहते हैं 2 तवाफ़ हैं, वो इसकी क्या तौजीह करते हैं, पीछे ये बात गुजरी हुई है। चलें पढ़ें। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि दरअसल कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें यह बयान किया गया कि अगर एक बंदा ममनुआत एहराम में जो चीज़ें मना है उनमें से कोई काम करता है किसी मजबूरी की वजह से, तो उसको फिर जो है वो फ़िदिया देना पड़ेगा। और वो फ़िदिया क्या होगा? वो या तो रोज़े हैं, वो 3 दिन के रोज़े जैसा कि नीचे आ रहा है, और या फिर वो सदका देगा, उसकी तफसील भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आगे अलग बाब कायम करके बताएंगे, और या फिर वो कुर्बानी देगा, और कम से कम कुर्बानी कितनी देगा वो भी नीचे है। बात समझ आ रही है? फमन कान मिनकुम को मरीदन, जो तुम्हें से बीमार हो, आओ भी अदम और रासी, या उसको तकलीफ़ हो सर में, फ़िदिया तो फ़िदिया है, मिन सियामिन यानी रोज़ा रखना, या सदका और नुसुक या कुर्बानी है। वह मुखय्यरुन, और आदमी को इख्तियार दे दिया गया है। मतलब यह है कि ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी बंदा कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से पहला करेगा या फिर नहीं ताकत रखता तो फिर दूसरा करेगा, नहीं, तो ऐसे कोई तरतीब नहीं है। फ़म सोम रहा, जो रोज़ा रखना है, फसलात अय्यामिन, तो 3 दिन है। और ये नीचे मशहूर हदीस है, अनकाब इब्न उजरत रसूलुल्लाह अन्नहु क़ाला, अलग नबी से बयान किया, उन्होंने आपने कहा अल्लाह का आदा का हवामु का, कि शायद कि तुझे तेरे जो जानवर हैं उन्होंने तकलीफ़ दी है। उसने कहा नाम हाँ या रसूलुल्लाह, बहुत ज़्यादा जुमे थे ना, बड़े बड़े 12 लोग रखते थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा ए लेकर सका सर मुंडवा ले, वसुम सलात अय्याम, 3 दिन रोज़े रख ले, औ अतिम सित्तत मसाकीना, या फिर 6 मस्किनों को खाना खिला दे, अब इन शुक्र बिशातें, या फिर बकरी की कुर्बानी जो है वो दे दे। तो बकरी जानवर अमूमन लोग रखते थे, तो बकरी शकरी जो है वो देना उनके लिए कितना माना नहीं होता था कि भाई बकरी दे दी है तो ये कोई बड़ा अमल कर दिया है, क्योंकि वो अमूमन जो है बड़े बड़े जानवर उनके पास थे, और वो उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं कुर्बानी या मुसीबत शिबा वो करते रहते थे। पढ़े। हाँ जी। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आयत के अंदर 2-3 चीज़ों का जिक्र है, उन्हीं के बाब कायम करेंगे, और मुख्तलिफ़ संदों से वही जो हदीस है वो उनके अल्फाज थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं वो लेकर आएंगे, और ये बताएंगे कि इनकी जो डिटेल है वो क्या है, यानी ये जो आयात में जो बातें हैं इनकी जो तफसील हदीस के अंदर आ गई है वो क्या है। बाबू कौल और सदक़तिन वही ताम सित्तत मसाकिन, सदका से मुराद 6 मस्किनों को खाना खिलाना। अभी आपने पीछे पढ़ा है। आना काब बिन उजरत हदसा, काब बिन उजरत ने बयान किया, उन्होंने कहा वक़फ़ अलैहि रसूलुल्लाह बिल हुदैबिया, अल्लाह के नबी मेरे पास खड़े हुए हुदैबिया में, और रासी यतहाफ़सु कमलन यतहाफ़तु भी आता है, जो मेरा सर है वो जो मतलब सर से जुमें गिर रही थी, तो आपने कहा यूज़िक अतः यतहाफ़त का माना गिरना होता है, हाफ़सु का माना मैंने नहीं देखा, आप इसको देख लीजिएगा, यतहाफ़सु। अच्छा, इसका माना भी यतसाक़तु, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है यतसाक़तु शयन फशयन, कुछ वक्तन फ़क्तन सर से जुमे मतलब गिरती थी। तो आपने कहा यो देखा हवामों का, क्या तेरे जानवर तुझे तकलीफ़ देते हैं? मैंने कहा नाम हाँ जी। आपने कहा फालिक रहा सका सर मुंडवा ले, औ आहलिक, फालिक रहा सका का औ आहलिक, या इतना ही कहा। काला उस रावी ने कहा फ़िया नज़लत हादिल आया, ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ भी अदम रासी लाखिया, अलग नबी ने कहा सुम सलात से यामिन, 3 दिन रोज़े रख ले, ये ऑप्शन है। औ तसद्दक़ बिफ़रक़िन बैन सित्ततिन, या फिर 6 मस्किनों में एक फ़र्क जो है ना वो खाना सदका कर दें, और नुसुकिन, या फिर जो है ना वो क्या कहते हैं कुर्बानी, मिम्मा तयस्सर, उसमें से जो मुयस्सर हो। चलें, ये जो फ़र्क है ना, मेरा ख़्याल है, मुझे चेक नहीं मैंने किया, ये आप चेक कीजिएगा कि फ़र्क का जो वज़न है ना, मेरा ख़्याल है कि ये 5-6 किलो के करीब बनता है, 5-6 किलो, यानी इतना जो है ना वो सदका कर दें, या फिर 3 दिन रोज़े रख लें, और या फिर बढ़ो। बाबन अली ताम फ़िलफ़िदिया निस्फ़ साइन, फ़िदिया में जो खाना खिलाना है वो आधा सा है, आन अब्दुल्लाह इब्न माकिल काला जलसु इला काब इब्न उजरा। वो भी खाना खिलाना जो है ना, मेरा ख्याल है को पता ही होता है बंदा अमूमन लोग कितना खाना खाते हैं, और भाई आइडिया होता है नहीं एक मोटा कि भाई रोटी एक बंदा जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, ज़ाहिर बात है अपनी हैसियत के मुताबिक बंदा खिलाएगा ना। अब अमीर बंदा है वो एक टाइम का खाना 10,000 का खाता है, और एक गरीब आदमी है
इस लेवल का वो एक टाइम में जनाब 100 रुपये का खाना खाता है। लोग ऐसे भी हैं, और भाई लोग ऐसे भी हैं काम करने जाते हैं 100 रुपये का भी नहीं खाते हैं, दो वक्त की रोटी वो 100 रुपये की खाते हैं। वो भी 2 रोटी ली और थोड़ा सा सालन ले ली या कोई और चीज़ ले ली। तो अब जाहिर बात है वो अपने हिसाब से खाने के वो पैसे दे दे आजकल, ठीक है। इसलिए वो जो इसका जो है ना एग्जैक्ट जो वज़न है वो मेरे जहन में नहीं है। भी खाना खिलाना है तो अपने इस हैसियत से आप जो हैं वो पैसे दे दें। आन अब्दुल्लाह इब्न माकिल काला जलासु इला काब इब्न उजरा। कमी बेशी थोड़ी बहुत कमी बेशी बंदा जो है वो कर ही लेता है, भाई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है ना। आन अब्दुल्लाह इब्न माकिल काला जलासु इला काब इब्न उजरा। जब मैं पढ़ने के लिए गया ना उधर खानपुर में मौलाना मंजूर नुमानी साहब के मदरसे में मिरास पढ़ रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन कौन हल करेगा, अगर कोई हल करेगा 15-20 सालों से ये वो देते थे वो क्वेश्चन जो है ना, तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो 15-20 सालों में एक दो ही लोग थे जिन्होंने वो क्वेश्चन हल किया और इनाम लिया। तो उस साल जो है बड़े बड़े लोग थे मेरे साथ मतलब हैं वो, और वो फारिग तहसील थे, उनको दौरा करवाया जा रहा था दरअसल, और मैंने भी उनमें शमूलियत इख्तियार कर ली जैसे कैसे भी। बहरहाल मैंने भी हल कर लिया और उन दोनों लड़कों ने भी हल कर लिया। तो उस्ताद ने हमें जो है ना वो 15 रुपये दिए। कितने? 15 रुपये कि आप चाय की प्याली पी लो, क्योंकि वो इनाम ये था कि उस्ताद की तरफ से चाय की प्याली उसकी होगी। अब हम होटल में गए, उन्होंने कहा भी 15 ये 5 की नहीं है प्याली, वो पहले की बात है, अब 7 रुपये की प्याली है। कप जो है छोटे से कप या प्याली कह लो, कप जो है छोटे छोटे कप होते हैं ना होटलों में, हम सारे बाज़ार में चक्कर लगा। उन्होंने कहा यार आपके पास 2 रुपये नहीं, आप क्या करते हो? एक दुकान के पास जाते हो, इधर से उधर गए हो, वहाँ से वापस आ रहे हो। वो लड़के बड़े थे साथ, उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े हो। तो बहरहाल हमने जब ये स्टोरी बताई कि भाई ये मसला पेश आ गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, चलो आ जाओ, हम आपको 3 कप जो है ना वो 15 रुपये दे देते हैं। हम कहते हैं हमने उस्ताद का जो खालस इनाम है ना उसमें मिलावट नहीं करनी, इसलिए हमने उस्ताद की तरफ से जो खालस प्याली वही पीनी है, हमने अपने पैसे शामिल नहीं करने। तो ये कि मतलब ये है कि एक आइडिया होता है बंदे को मोटा मोटा कि भाई कोई चीज़ कितने की मिलेगी, उसमें कमी बेशी छोटी मोटी बंदा कर लेते हैं। आली ताम फिलफिदिया तो निस्बुसान। अब उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी जैसे आजकल हमारा करेंसी का सिस्टम है और चीज़ों की जो कीमतें हैं वो मशहूर हैं और बल्कि मुतय्यन कर दी जाती हैं। पता होता है रोटी इतने की मिलेगी, प्लेट सालन कितने की मिलेगी, तो बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों को दे दे और वो बंदा जो है वो खाना खा ले। आन अब्दुल्लाह इब्न माकिल काला जलसु इला काब इब्न उजरा। मैं काब इब्न उजरा के पास बैठा, फसअलतु अनिल फिदिया। मैंने उनसे फिदिया के बारे में पूछा। उन्होंने कहा नज़रत फ़ी खासतन वहिय लकुम आमतन। मेरे बारे में यह बिलखुसूस नाज़िल हुई है और ये आम है तुम्हारे लिए, यह आयत तुम्हारे लिए भी है। हुमिल तो इला रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह के नबी के पास ले जाया गया। वलकमल यतनासर वल वजी, मेरे चेहरे पे जुएँ गिर रही थी। आपने कहा मा कुन तुरा अलवजा बला कभी कमा अरा। मैं नहीं समझता था कि तकलीफ़ तुझे पहुँची है इस कदर जो मैं देख रहा हूँ। वह इन्हीं जुआ तेरे सिरे पे आ गया ना, मैं तो हैरान हाँ भाई। और या फिर ये कहा मा कुन तुरा अलजहदा, मैं नहीं समझता था कि तकलीफ़ वजह का माना तकलीफ़ होता है, ज़्यादा का माना मुशक्क़त होता है। बला कभी का तुझे पहुँची है हमारा जो मैं देख रहा हूँ। तारी दु शातन, क्या तेरे पास बकरी है, क्या तू पता है? मैंने कहा नहीं जी। आपने कहा बसुम सलात या में 3 दिन रोज़े रख ले। और आते मसीत मसाकिन या 6 मिस्किनों खाना खिला ले। लेकिन मिस्किन निस्बत हर मिस्किन को आधा साथ दे देना और अपने टिंड करवा लें। चलें जी। बाबुन अनुसुक शातुन, जो नुसुक का जिक्र है आयत में कि भैया फिर नुसुक कुर्बानी दे, तो इससे मुराद कम अज़ कम शातुन बकरी है। पढ़ें। काब बिन उजरा से मरवी भाई वही हदीस है। अन्ना रसूल रावान यसकुत अलावाजी फ़काला अय्यूदी का वामो का कालम फ़मर वयाली का वाव बिलहुदैबियति वलम यतबय्यन लहुम अन्नहुम यहिल्लून बिहा। और उनके लिए ये बात वाज़ेह नहीं थी, ये चीज़ अलग है। आपने हुक्म दिया याली का वाव बिलहुदैबियति, ठीक है। और उनके लिए ये बात वाज़ेह नहीं थी अन्नहुम यहिल्लून बिहा वहुम अला तमन यदखुलू। और उनके लिए ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो वहाँ पे हलाल हो जाएंगे, वहुम अला तमन, और वो उम्मीद पर थे यदखुलू मक्का के वो मक्का में दाखिल होंगे। मतलब ये हुदैबिया में ठहरे हुए थे ना, अभी ये उम्मीद थी कि बातचीत चल रही है, मसला हल हो जाएगा, ये चले जाएंगे, इसलिए उनको क्या दिया। अदरवाइज़ उनको पता होता ना कि बाकी लोग भी हलाल हो जाएंगे यहाँ पे, उनको क्या देती यार कल तक वेट कर लो, ठीक है। और लगता नहीं ये जाने देंगे, लिहाजा कल सब लोगों ने करना है, तुम भी उनके साथ ही खोल देना। समझ आ रही है? यस। फ़ानज़लल्लाहु अल-फ़िदिया, फिर अल्लाह ताला ने फ़िदिया नाज़िल किया। फ़अमर और रसूलुल्लाह अन युतीम फ़रक़न बैन सित्ततिन, अल्लाह के नबी ने उसको हुक्म दिया कि वो खिला दे एक फ़र्क बैन सित्ततिन 6 आदमियों को। और यूदिया शातन, या वो हदी का जानवर एक बकरी जो वो दे दे, हदी के तौर पे दे दे। और यसूम सलासत अय्यामिन, या फिर 3 दिन वो रोज़े रख ले।
और एक और सनद से हदीस आती है, वन मोहम्मद इब्न यूसुफ क़ाल हदथना बरक़ावन इब्न अबी नजीन मुजाहिद क़ाल हदथनी अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला काब इब्न उजरा अन्ना रसूलुल्लाह राहु, अल्लाह के नबी ने उसको देखा, व कमलु यसकुत अला वजही, और जुमे उसके सारे के ऊपर गिर रही थी। चले अल्लाह ताला का कौल फला रफ़सा, ये जो आता है कोई बेहुदा बात नहीं करनी। तो अगर कोई बंदा ऐसे करता है या इसके ऊपर अमल करता है तो उसका क्या जो सिला है वो हदीस के अंदर बयान किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये बयान करने के लिए ये नीचे हदीस में वो लेकर आ गए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर अबू हुरैरा से मरवी है, यमन हज हादल बैता, जिसने इस घर का कसर किया, जिसने इस घर का हज किया, फलम यरफुज़, उसने कोई बेहुदा बात नहीं की, वलम यफसुक, और शरीयत की नाफरमानी भी नहीं की। फिसक का माना क्या होता है? शरीयत की हद से बाहर निकलना। एक हद डिफ़ाइन कर दी गई है, बाउंड्री बना दी गई, आप उससे बाहर निकलें, ये फिसक है। तो राजा वो लौटेगा कमा वालदत उम्मु, जैसा कि उसकी माँ ने उसको जना है। तो मतलब ये कि अगर एक बंदा शरीयत की इस हिदायत पे अमल करता है तो उसको उसके लिए ये बेनिफिट है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बताने के लिए जो है ना, ये यूँ कह लें इस आयत में जिन चीज़ों का जिक्र है उनकी मज़ीद जो वजाहत है या उसका जो फ़ायदा है वो हदीस के अंदर है। इमाम बुखारी अहादीस जो है वो नीचे लेकर आए हैं। चलें अच्छा, ये जो रफ़स का लफ़ज़ है हाशिया में उन्होंने लिखा हुआ, चले मैं वो भी बता देता हूँ कि रफ़स जो है ये क्या है। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि कहते हैं युतलक़ु अर्रफ़स व युतलक़ु व युरादु बिल फ़ुहश, बेहुदा बातें करना होता है ना। बाद लोगों को आदत होती है, और जिन लोगों को आदत होती है वो जनाब छोड़ते नहीं हैं। जिन्हें आदत होती है ना खच खच करनी, वो मसीतें भी खच खच करते हैं। मतलब उसका ये है, व युरादु बिल फ़ुहश व युतलक़ु व युरादु बि ज़िक्रुल जिमा, जिमा का जिक्र, वकील अल मुरादु बि ज़िक्रु ज़ालिका मा निसाइला मुतलक़न, औरतों के साथ इस तरह की बातें करना उल्टी सीधी मुतलक तौर पे नहीं है। वक़द इख्तलिफ़ फ़िल मुराद बिर्रफ़त फ़िल हदीस अला हादिल अक़वाली। चलें और ये उसी आयत में ये आ गया है ना, फिसक नाफरमानी नहीं करनी और हज में झगड़ना भी नहीं। और आपको मैंने कहा था लोग ज़्यादा होते हैं, झगड़े का इम्कान है, इकट्ठे जमात की शक्ल में जा रहे हैं, सवारियों के ऊपर बैठे, जानवरों के ऊपर, कोई जानवर किसी का आगे पीछे हो जाएगा, लग जाएगा, कोई बंदा किसी के जानवर को आगे पीछे डांट देगा, तो फिर जो है वो इम्कान है झगड़ा होने का ना। इसलिए कुरान मजीद में वला फसूका, नाफरमानी भी नहीं करनी, वला जिदाला, और बाम झगड़ना भी नहीं है फिल हज, हज में। आ नबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी मन हज हादल बैत, जिसने इस बैतुल्लाह का हज किया, फलम यरफुस, फिर उसने कोई बेहुदा बात नहीं की, वलम यफसुक, और फिसक नाफरमानी का काम भी नहीं किया, राजा के यौमिन, वो लौटेगा उस दिन की तरह, वलदत उम्मु, जिस दिन में उसकी माँ ने उसको जना था, यानी उसके जो गुनाह हैं वो सारे के सारे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जो है ना वो अलग मसाइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बयान कर रहे हैं कि पाबंदी थी, आपके ऊपर पाबंदी थी ना, चंद पाबंदियाँ थी। और भाई पाबंदियाँ हैं ना इहराम में, आपने जनाब सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, आपने बाल नहीं काटने, आपने नाखून नहीं काटने, आपने खुशबू नहीं लगानी, आपने वहाँ पे एहतराम करना है हरम का, वहाँ पे आपने शिकार नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि जनाब बंदा हज करन गया गुलेल फड़ी होती जनाब चिड़िया मारदा फिर दे कि सिरे वट्टा मारिया हुए, नमा पंगा पिया हुए। ठीक है, और शिकार नहीं करना वहाँ पे, और वहाँ पे दरख्त जो है वो ख़राब नहीं करने, बाबू जदाए सही। और अगर एक बंदा कर लेता है तो फिर उसको फ़ाइन होगा, उसको क्या होगा, वो फ़ाइन होगा। वो बताने के लिए इमाम बुखारी वाला ये आगे वाला बाब कायम कर रहे हैं। और उसमें जो है ना चूँकि ये आयत में वो मेन चीज़ आयत के अंदर बयान है, आयत यहाँ पे जिक्र कर दी है, आगे उसकी जो तशरीह है उसमें फिर अहले इल्म का कुछ जो है वो इख्तिलाफ है। और इन्होंने नंबर 4 हाशिए में उसकी मतलब है जो है ना वो कुछ ना कुछ वजाहत यहाँ पे लिखी हुई है, बल्कि उनका खुलासा जो है वो निचोड़ जो है वो लिखा हुआ है। मैं इशारा कर देता हूँ, बाबू जज़ाए सईदी, शिकार की जज़ा बदले का बयान, वना भी, और इस तरह का कोई बंदा अगर काम करता है जो पाबंदी थी तो उसकी जज़ा का बयान पढ़ें। एक बंदा शिकार कर देता है, एक बंदा मार देता है, मना अभी आपने जानवरों को मारना भी नहीं, एक बंदा मार देता है, शिकार नहीं करता, शिकार खाने के लिए होता है ना, तो अभी अब क्या जज़ा देना पड़ेगी। वक़ौलिल्लाहि ला तक़्तुलुस सैदा, ना तुम कत्ल करो शिकार को, वान तुम हुरुमुन, इस हाल में कि तुम इहराम में हो वो, और मन क़तल मिनकुम मुतअम्मिदन, और जो तुम इस कत्ल करेगा इसको मुतअम्मिदन जानबूझ के, तामुद की कैद है। अगर एक बंदा जानबूझ के करता है तो फिर है फडदाउन, तो फिर जो है वो बदला है। वो बदला क्या है, मिस्लु मा क़तला मिनन नामी, उसकी मिसल जो उसने जानवरों में से कत्ल किया, यानी वो उस जैसा जानवर जो है वो देना पड़ेगा। अभी किस लिहाज से उस जैसा, कीमत के लिहाज से या जसामत के लिहाज से, तो इसमें अहले इल्म के इख्तिलाफ है। कहते हैं मिसल सूरी है या कि मिसल जो है वो मानवी,
भाई कीमत के लिहाज से या फिर सूरत के लिहाज से। कुछ ने कहा उतना जो जानवर है ना वो क्या कहते हैं मिसल मान भी मुराद है, सूरी नहीं है, उतने मतलब अंदाज़ा लगा लिया जाएगा इसकी कीमत क्या है, उतनी कीमत जो है उसको देना पड़ेगी, उतनी कीमत का जानवर जो है उसको देना पड़ेगा। बाद ने कहा सूरी मुराद है कि भाई जो जानवर मारा है उतना जानवर जो है ना, फ़र्ज़ किया जो है वो हरण मार दिया तो उसके बराबर की जो बकरी है, जो बड़ी बकरी होती है वो देना पड़ेगी। अगर कोई गाय जो जंगली गाय होती है वो मार दी तो उस तरह की जो गाय है, गधा मार दिया तो मतलब है जो गाय है वो देना पड़ेगी। और बाद कहते हैं कि भाई मान भी मुराद है कीमत के हिसाब से, और बाद ने कहा सूरी है सूरत के हिसाब से, और बाद ने कहा जहाँ पे सूरत पॉसिबल है यानी एक जानवर का मुतबादिल है उस जैसा जानवर तो वो देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर जो उसकी कीमत जो है वो देना पड़ेगी। ये इधर इन्होंने सारा हाशिया में यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़फ़ी नामति बदनतुन, शुतुरमुर्ग मार दिया जो बदन ऊँट देना पड़ेगा। वफ़ी बकरतिल वाशी व हिमारतिन बकरतुन वफ़िल गज़ाली अनजुन, हरण में बकरी देना पड़ेगी। वफ़िल अर्नबी अनाकुन वफ़िल यरबू, आगे सर लिखा हुआ है। अब वो देना किसको पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं बाद ने कहा कीमत उसकी सदका कर दी जाएगी, और या फिर आदमी जो है ना अगर कोशिश करे पहले मतलब अंदाज़ा लगा के उसके पैसों से जानवर जो है वो ख़रीदे और फिर उसकी कुर्बानी करके वो सब लोगों में बांट दे, ठीक है, या फिर खाना खिला दें, और या फिर कीमत के ज़रिए सदका कर दें। ये इन्होंने इधर हाशिया में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो ये जो क्या कहते हैं आयत है कुरान मजीद की, तो ये जो मेन हमारी तफसीर हैं उनमें आप पढ़ें, वहाँ पे उन्होंने डिटेल इसकी के जो फ़ुक़हा हैं या जो मुफस्सिरीन हैं वो इसकी तशरीह अहकाम वाली आयात की, इन अहकाम वाली आयात की क्या तशरीह करते हैं और या उनका नुक्ता नज़र क्या है, वो उन्होंने सारा वहाँ पे जो है ना वो बयान किया होता है। चले पढ़े, सॉरी इसका तर्जुमा तो मैंने भी किया नहीं। यहकुमु बिही ज़ुवू अदलिन मिनकुम, इसके बारे में तुम में से दो अदल वाले जो है वो फैसला करेंगे। हद यानी साल में कि हदी का जानवर होगा, बालिग़ल काबती जो काबा पहुँचेगा, और कफ़ारतुन या फिर कफ़ारा होगा, ताम मसाकीन को खाना खिलाना होगा, और अदलु ज़ालिका सियामन या उसके बराबर रोज़े रखने होंगे। अब ये सारे जो फैसला कितने रोज़े रखने क्या हिसाब किताब है तो या फिर क्या करना चाहिए वो अदल वाले जो है ना वो कहते हैं बताएँगे। इला कौलिही अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम उहिल्ला लकुम सैदुल बारी, समुद्र का शिकार तुम्हारे लिए हलाल किया गया, व ताम हो और उसका जो ताम है, मताअन लकुम इस हाल में कि तुम्हारे लिए ये क्या कहते हैं फ़ायदा है, सामान है, मताअन लकुम इला कौलिही इलैहि तुहशरून। पढ़ें, मतलब ये कि समुद्र से आप शिकार कर सकते हो या कोई चीज़ मछली वगैरह आपको कहीं से मिल जाती है तो वो जो है वो आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ समुद्र है नहीं। अच्छा ये वैसे मैं कई दफ़ा मैंने ये गौर किया है कि ये समुद्र का शिकार जो है ये कहा गया है, ऐसा जो है ये क्यों कि भाई उधर तो समुद्र है नहीं, जो लोग इहराम बांध के जा रहे हैं रास्ते में कहीं कहाँ से शिकार मछली का करना उन्होंने। हाँ ये हो सकता है कहीं पानी पुनी ठहरा हुआ हो और वहाँ छोटी मोटी मछलियाँ थोड़ी बहुत हों तो फिर जो है क्योंकि वो समुद्र का शिकार मुराद मछली हैं कि मछली आपके लिए है, यानी खुश्की का शिकार आपके लिए नहीं जायज़, और जो पानी का जो शिकार है वो आप कर सकते हो, तो वहाँ से आप मछलियाँ पकड़ सकते हो। ये बात जो है ना ये हो सकती है। चलें, बाबुन वैदा सादल हलाल फ़अहदा लिल मुहरिम असैदा, जब जो हलाल है मतलब जो इहराम में बंदा नहीं है वो शिकार करे, फिर मुहरिम को असैदा जो शिकार है वो हदिया दे दे, अकल हो वो उसको खा लेगा, वो उसको खा सकता है। वलम यरा इब्न अब्बासिन वानसन बिज़बी बासन, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अनस ने ज़िबा करने में कोई हरज नहीं समझा। वह गैर सैदी, और ये शिकार के अलावा की बात है। नाबुल इबिली जैसे कि ऊँट हैं, वल गनम बकरियाँ, वल बकरी गाय बैल व दयाज मुर्गियाँ, वल खैल घोड़े। ये बाब कहम करने का मकसद ये है अगर एक बंदा जो हालत हराम में नहीं वो शिकार करता है हरम से बाहर, और वो इहराम बांधने वाले को वो शिकार जो है वो दे देता है और वो उसके लिए नहीं करता, तो फिर बंदा खा सकता है।
ठीक है। अब 2 तरह की हदीस आती हैं। अब आगे देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने शिकार जो है वो लिया भी है, खाया भी है और नहीं भी खाया। अब इमाम बुखारी जो है ना वो दोनों की तोजी कर रहे हैं और दोनों का जो महल है वो बता रहे हैं कि इसका महल अलग है और जो अल्लाह के नबी ने जानवर वापस किया उसका महल अलग है। आगे बात आएगी तो वो इमाम बुखारी का मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ। अब इमाम बुखारी कह रहे हैं यहाँ पे आदमी खा सकता है और आम जानवर जो है वैसे वजीबा करते थे, उसमें कोई हरज नहीं है। बलम यारा इब्न अब्बास वाना बिज़ा भी बास नबा वगैरह सैद, शिकार के अलावा की बात है। और कुरान मजीद में जो अदल का लफ्ज़ आ गया, अदल का लफ्ज़ है ऊपर आया नहीं, अदल ज़ालिका सियामन, तो अदल का माना है मिस्रन बराबर, मिसल। अदल का माना है मिस्रन मिसल। फ़ैदा कसर था, जब तू कसरा दे देगा, इदल कुलता इदल, तू कहेगा इदल फ़व ज़ीनत ज़ालिका, तो फ़व ज़ीनत ज़ालिका, तो ये उसका वज़न ही है, यानी उसके वज़न पे आ जाएगा। इदल मिस्रन की तरह दोनों का माना एक जैसा है। हाँ जी, ये बात कर रहे थे फ़ैदा कसर था, अगर तू कसरा देगा, कुलता तू कहेगा इदल, अदल को इदल भी पढ़ा जाता है। फ़व ज़ीनत ज़ालिका, ये उसके हम वज़न हो जाएगा, यानी अदल का माना मिस्रन मिसल है। तो क़यामन का लफ्ज़ आया हुआ है तो इसका माना क़िवामन सारा है। ये क़यामन कहाँ पे आ गया, तो इन्होंने ना नंबर 6 में लिखा हुआ है, जाअलल्लाहुल काबता अल बैतल हराम क़ियामन ऐ क़िवामन, सारा बनाया अल्लाह ताला ने। और या दिलून का लफ्ज़ आता है सूरह अनाम में, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है नंबर 6 में, मैं बता रहा हूँ। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून यजअलून लहू इदलन यादिलन, अल्लाह ताला के बराबर जो है वो कोई ना कोई किसी को बनाते हैं, अल्लाह ताला के शरीक बनाते हैं। वहाँ पे याद दिलों का लफ्ज़ आता है यजअलून लहू अदलन, अल्लाह ताला के लिए उसके जो मिसल है, हाँ अदलन या इदलन पढ़ने, अल्लाह ताला के लिए वो एक मिसल जो है वो बनाते हैं, अल्लाह ताला के लिए कोई ना कोई शरीक वो बनाते हैं। चलें, अब इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। 2 तरह की हदीस आती हैं, शिकार आपने खाया भी है और आपने वापस भी किया है। अब उसकी तोजी क्या है, अब आम तो तोजी ये की जाती है कि अगर मुहर्रम के लिए किया जाए तो फिर नबो ना ले, अदरवाइज़ ये भी तोजी की जाती है। ठीक है। अब इमाम बुखारी क्या तोजी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, ये आपने देखना है। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा क़ाल तलक़ा बि अमल हुदैबिया, मेरा बाप हुदैबिया वाले साल गया। अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा कह रहे हैं अबू क़तादा के बारे में, फ़अहरमा असहाबू, आपके साथियों ने इहराम बांधा, वलम युहरिम, और मेरे बाप ने इहराम नहीं बांधा। इसकी क्या रीज़न थी, कोई वजह थी, इसलिए इहराम नहीं बांधा। कहते हैं कहीं गए हुए थे। बाद ये भी लिखा हुआ है कि मिकात से अंदर जो है ना वो हिल के अंदर किसी सिलसिले में उनको भेजा गया था, इसलिए इहराम नहीं बांधा। बहुदिसन नबी हो, और अल्लाह के नबी को बयान किया गया कि अन्ना अदुबन यग़ज़ूहु, ये दुश्मन जो है वो उनका कसद कर रहा है लड़ाई का। फ़न तलक़ा नबी, अल्लाह के नबी चले, फ़बैनमा अना मा असहाबिही यज़ुक़ु बाज़ुहुम इला बाज़िन, इस दौरान कि मैं अपने असहाब के साथ था तो बाज़ की तरफ देख के हंस रहे थे। फ़नदर, तो मैंने देखा, उनके बाप कह रहे हैं ना, तो फ़नदर तो मैंने देखा, फ़ैज़ा नबी हमारे वाशिन, तो अचानक मैं एक जंगली गधे के पास था। मतलब यह कि अचानक मैंने देखा पास जंगली गधा है। फ़अमलतु अलैहि, मैंने उसको हमला किया। फ़तान, तो फिर मैंने उसको निदा मारा। फ़अस्बत, तो मैंने उसको ठहरा दिया। वस्तानतु बिहिम, और मैंने उनके लिए मदद मांगी, भाई मेरी मदद करो, इसको पकड़ो, ये इसको जो है ना हम ज़िबा करते हैं या काटो। फ़अबौ अन युईनूनी, उन्होंने इनकार किया मेरी मदद करने से, इस बात से कि वो मेरी मदद करें। फ़अकलना मिन लहमी व खशीना अन नुक़्तता, फिर हमने उसके गोश्त में से कुछ गोश्त खाया। व खशीना, और हम डर गए, अन नुक़्तता, कि हमें काट दिया जाएगा अपने साथियों से, यानी कोई ना कोई दुश्मन ये ना हमारे सामने आ जाए और हम पीछे हैं और वो हमें वो रोक ले और हमारे जो साथी वो आगे चले जाएँ। फ़तलब तो नबी, मैंने अल्लाह के नबी को तलब किया। मैंने तो क्या कर रहा था, वो रफ़ी व फ़रासी शाबन, अपने घोड़े को कुछ एक चक्कर जो है वो दौड़ाता था, वह असीर शाबन, और एक चक्कर में चलता था। फ़लकी तो रजुल मिन बनी ग़िफ़ारिन, मैं बनु ग़फ़ार के आदमी को मिला, फ़ी जौफ़ि लैली, आधी रात को। मैंने कहा अयन तरकत नबिया, तूने अल्लाह के नबी को कहाँ छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा तरक तो बिता हिना, ताहन मकाम पे मैंने उनको छोड़ा है। वो वकाइलुन सुकिया, और सुकिया पे वो कल को दोपहर को वो वहाँ पे ठहरेंगे आराम करने के लिए, कैलूला करेंगे। उनको अंदाज़ा होता था ना, लोग सफ़र करते रहते थे कि भाई काफ़िले जा रहे हैं, कल कहाँ पे पहुँच जाएगा, परसों कहाँ पे पहुँच जाएगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्ना अहलका यक़रऊना अलैका सलाम, आपके जो साथी हैं वो आपको सलाम कहते हैं, अलैका अस्सलाम रहमतुल्लाह। इन्नहुम क़द ख़शू, यकीनन उनको डर है कि अन युक़्ततऊ दूना का, वो आपके अलावा उनको काट दिया जाएगा। फ़ंतज़िरुम, आप उनका इंतज़ार कर लें, ठहर जाएँ, ताकि ये ना हो कि वो थोड़े से लोग लागें और रास्ते में कोई दुश्मन जो है वो घायल हो जाए या कोई मसला बन जाए तो फिर वो पीछे रह जाए। मैंने कहा या रसूलल्लाह अशब तो हिमारा वाशिन, मैंने जंगली गधा जो है वो हासिल किया है।
वाइंदी मिनो फाजिलतुन, और मेरे पास उसमें से कुछ बचा हुआ गोश्त है। आपने कौम से कहा कुलू तुम खाओ, वह मोहरिमून, और सब वो एहराम बांधने वाले थे, हालत एहराम में थे। चलें, अगर मोहरम जो है एहराम वाले लोग देख लें सईदन शिकार फजाई को, फिर वो हंसें, पपातिन हलाल, जो हलाल है जो एहराम में नहीं है, फिर वो समझ जाए, तो क्या ये ताउन करना है? इमाम बुखारी कह रहे हैं ये ताउन करना नहीं है। चलें, और इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। चलें, वही हदीस है अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा से मरवी है कि अन्ना बाबू हदसा, उनके बाप ने उनको बताया, उसने कहा इन तलक़ना मान नबी, हम चले अल्लाह के नबी के साथ आमल हुदैबिया वाले साल, फ़हरमा साहब, आपके साहब ने इहराम बांधा, बलम और मैंने इहराम नहीं बांधा था। फ़म बिन अबी अदुबिन, हमें खबर दी गई दुश्मन के बारे में भी क़ैक़ा था कि क़ैक़ा जगह में है। फ़तवज्जहना नाब, हम उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। फ़बसरा साहबी, मेरे साहब ने देख लिया, बीमारी वाशिन, जंगली गदा। फ़जाला बादुम यज़हकु इला बादिन, शुरू वे बाद की तरफ देख के हंस रहे थे। फ़नज़र, तो फिर मैंने देखा, फ़राई तो फिर मैंने उसको देख लिया, फिर मैंने गौर किया, फिर मैंने उसको देख लिया। फ़हमलतु अलैहि अलफ़रासा, फिर मैंने हमलतु अलैहि अलफ़रासा, घोड़े के ज़रिए उस पर जो है ना वो हमला किया। फ़तान तो फिर मैंने उसको नेदा मारा। फ़ासबत हो, फिर मैंने उसको ठहरा दिया। ये कौन है जो आता है ये दुआ? फ़ासबत तो फिर मैंने उसको ठहरा दिया। फ़स्तान तो हम, फिर मैंने उनसे मदद मांगी। फ़ाबौ अन युईनूनी, उन्होंने इनकार किया कि वो मेरी मदद करें। फ़ाक़ल्ना मिनो, फिर हमने उससे कहा सुम्मा लहिक़्तु बिरसूलिल्लाह, फिर मैं अल्लाह के नबी को मिला, जा मिला बख्शिना, और हम डर गए अन नुक़्ता कि हमें काट दिया जाएगा, यानी हम कोई ना कोई रुकावट पेश आ जाएगी। और रफ़ी व फ़रस शावन, एक चक्कर में अपने घोड़े को जो है वो दौड़ाता था, बासीर वाले शावन, और एक जो चक्कर है वो शावन, चाल कह लें आप, ये यूँ कह लें, कुछ फासला जो है वो मैं दौड़ाता था, और कुछ जो है ना वो मैं तय करता था चल के। अच्छा, फ़लक़ीत रजुलन मिन बनी ग़िफ़ारिन, और अगर आप लुग़त भी जो है ना वो देख लें, अगर उसका कोई और माना अच्छा किया हुआ तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ़लक़ीत रजुलन मिन बनी ग़िफ़ारिन, मैं बनु ग़फ़ार की आदमी को मिला, फ़ी जौफ़ि लैली, आधी रात को। मैंने कहा उससे, ऐन तरकत रसूलल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को कहाँ छोड़ा? उसने कहा तरकतु बिताहिन, मैंने ताहिन जगह पे छोड़ा। वह वक़ाइलुना सुक़िया, और आप कल को सुक़िया जगह पे जो है ना वो कैलुला करेंगे। फ़लहिक़्तु बिरसूलिल्लाह, फिर अल्लाह के नबी को मिला, हत्ता अतैतुहु, यहाँ तक कि मैं आपके पास आया। मैं अल्लाह के नबी को जा मिला, यहाँ तक कि मैं आपके पास पहुँचा। मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्ना सहाबा का रसलू, आपके जो असहाब में साथी हैं उन्होंने पैगाम भेजा है, यकरऊन अलैका सलाम, आप पर वो सलाम कह रहे हैं, अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बैनहुम कद खशू अन यक़ततियहुम अला दूनका, और उनको डर है तो उनको दुश्मन काट देगा आपके अलावा। फ़न ज़ुरहुम, आप उनको मोहलत दें या आप उनका इंतज़ार करें। फ़फ़अला, आपने ऐसा किया। मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्ना इस्सदना हिमारा वाशिन, जंगली गधा हमने शिकार किया, वही नहीं दना मिनो फाजिलतन, और हमारे पास बचा हुआ गोश्त है। अल्लाह के नबी ने कहा अपने हिसाब से कुलू तुम खाओ, वो हम मोहरिमून, और सब के सब हालत एहराम में थे। चलें, अब एक हदीस के अंदर जो बातें ज़िमन में बयान हुई हैं, जो इमाम बुखारी अलग तर्ज़ अमल है कि उन पर अबवाब कायम कर देते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये इतने ज़्यादा मसाइल इनसे इस्तिंबात होते हैं, ये इतनी ज़्यादा बातें जो हैं ना वो इनसे जो हैं अब अबवाब में बयान है, और इनसे वो निकलती हैं। अब इतने ज़्यादा मसले जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ला युइनुल मुहरिम वल हलाल फ़ी क़त्ल सैदी, जो मोहरे में वो हलाल की मदद नहीं करेगा फ़ी क़त्ल सैदी, शिकार की कत्ल में। पढ़ें। नबी मोहम्मद समी अबा कतादा, अबू कतादा से सुना, उन्होंने कहा कुना मान नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ से, बिलकाहती, कहा जगह में, ये लिखा हुआ वादी है, मिनल मदीना थी, मदीना से अला सलातिन, 3 मराहिल पे, 3 मंजिलों पे, मतलब यह कि कुछ दूर है। और एक और सनद से हदीस है अन अबी मोहम्मदिन अन अबी क़तादा क़ाल कुना मा नबी बिलकाती व मिन्ना अल मुहरिम व मिन्ना गैरुल मुहरिम, हम अल्लाह के नबी के साथ से एक कहा जगह में, और हम में से कुछ लोग इहराम बांधने वाले थे और हम में से कुछ लोग इहराम बांधने वाले नहीं थे। फ़रईत व साहबी ये तरा अव नशियन, मैंने अपने साहब को देखा कि वो एक दूसरे को कुछ चीज़ दिखा रहे हैं। फ़नज़र तो मैंने देखा फ़ैदा हिमार वाशी, अचानक जंगली गधा था, यानी वाक़ा सौ, तो मतलब ये है कि उनका कोड़ा जो है वो गिर गया। यहाँ भी शॉर्ट कर दिया ज़्यादा ही, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, लोगों ने कहा ला नुइनुका अलैहि बिशैन, हम तेरी इस पर कोई मदद नहीं करेंगे। बात को शॉर्ट कर दिया ना, वो बैठे, फिर उन्होंने कोड़ा गिर गया, वो मांगा, तो उन्होंने कहा हम मदद नहीं करेंगे, उसको शॉर्ट कर दिया। यानी वाक़ा सौदा हो फ़कालू, फिर उन्होंने कहा ला नुइनुका अलैहि बिशैन इन्ना मुहरिमूना मालते एहराम में। फ़तनावल, तो मैंने वो लिया, फ़ाख़ज़ तो मैंने उसको पकड़ा,
सुमातुलहिमारा मिन वरा याकामतिन, गधे के पास आया मैं टीले के पीछे से, फ़ाकर तो मैंने उसकी टांग काट दी, फाते तो भी साहबी, मैं उसको लेकर अपने साथियों के पास आया। बाद ने कहा कुलो तुम खाओ, बाद ने कहा कुछ लोगों ने कहा खा लो, कुछ ने कहा ला ताकुलू ना खाओ। फाते तो भी नबी, फिर मैं इसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आया, वो अमामना हमसे आगे थे, जैसे कि आपने पीछे पड़ा काफ़ी आगे थे। तो फिर आपने कहा कुलू खा लो, हलाल, ये हलाल है, तुम्हारे लिए जायज़ है। अमर ने हमसे कहा इदहबू इला सालिन, ये अमर कौन से हैं? अमर कौन से हैं भाई? हाँ जी, वो लिखा हुआ है ना इधर और इधर। अच्छा, अमर ने कहा इदहबू इला सालिन, साले के पास जाओ। सुफियान कह रहे हैं कि अमर ने हमसे कहा साले के पास जाओ, साले बिन किसान के पास, फसलूहु अन हादा वगैरह ही, उनसे इस हदीस के बारे में वगैरह ही और उसके अलावा और हदीस के बारे में पूछो। वक़दीम अलैना हा हुना, और वो हमारे पास साले जो हैं वो यहाँ पे यानी मक्का में आए हुए हैं। वो आपको ये हदीस और इनके अलावा और जो हदीस है वो आपको सुनाएंगे। चलें, ये सारे बाब काम करने का मकसद ये है कि भाई जो शिकार करेगा ना वो खुद करेगा, जो हालत हराम में नहीं है, और जो हालत हराम में वो खुद शिकार भी नहीं कर सकते और कोई किसी लिहाज से भी वो मदद भी नहीं कर सकते, कोई इशारा नहीं करेंगे या कोई और जो किसी लिहाज से जो सपोर्ट होती है ना, हेल्प होती है, वो नहीं करेंगे वो। चलें, मोहरम जो है वो शिकार की तरफ इशारा नहीं करेगा, लिकई ताकि यस्तादा वल हलालु, जो हालत हराम में नहीं है वो उसको शिकार कर ले, ऐसा भी नहीं करेगा वो। पढ़ें। अब्दुल्ला बिन अबी कतादा ने मुझे खबर दी कि अन्ना बाब अखबर अन्ना रसूलुल्लाह, ज़रा इबारत ध्यान से पढ़ लेकर, इतने बड़े बड़े गलतूते करते हो आप लोग, गलतियाँ भी नहीं करते हो, गलतूते करते हो। मुझे खबर दी अब्दुल्ला बिन अबी कतादा ने कि उनके बाप अबू कतादा ने उनको बताया कि अल्लाह के नबी खराज आप निकले हाज यानी साल में कि आप हाज करने वाले थे, व खराज माओ लोग भी आपके साथ निकले, फसारा फ़ाइफ़ता मिनहुम, आपने उनमें से एक गिरोह को फेर दिया, उनमें अबू कतादा भी थे, कहीं फेरा मतलब कि कोई काम शाम था ना, भेजा उनको। आपने कहा खुदो तुम लो अपनाओ साहिल अलबारी, बाहर समुंदर के साहिल को, हता नाल ताकि यहाँ तक हम मिलते हैं, नाल तकिया मतलब ये को तुझ चक्कर ला के हो फ़लाँ इलाके से ऐसे, और हम फिर वहाँ पे मिलेंगे, मुलाकात हम करते हैं। फ़ाख़द व साहिल अलबारी, उन्होंने समुंदर का जो साहिल था उसको लिया। आप देखेंगे मगरब में समुंदर है, बहर अहमर, मक्का मदीना के मगरब में ना बहर अहमर रेड सी है, और ये चंद किलोमीटर ही है। अब मुझे जो है ना एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना जो है वो डिस्टेंस है, बहरहाल इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत दूर नहीं है कि हम कहें बहुत दूर है। फ़लम्मन सरफ़ू, जब वो फिरे, अहरमु कुल्लुहुम, सब ने इहराम बांध लिया, इल्ला अबा कतादा, सोया अबू कतादा के, लम यूरिम, उसने इहराम नहीं बांधा। फ़बैनमा हम यसीरून, इस दौरान के वो चल रहे थे, इधर आओ, जब उन्होंने देखा, हुमुर अवाशिन, जंगली गधे, जब उन्होंने देखे जंगली गधे, तो अबू कतादा ने अल हुमरी, गधों पर हमला किया। फ़ाकर अमीन आतान, उनमें से गधी की टांगें काट दी या टांग काट दी। फनादलो, फिर वो उतरे। फ़ाकलो मिल्ला, उन्होंने इसका गोश्त खाया। फ़कालो, फिर उन्होंने कहा अनाकुल सईदी, क्या हम शिकार का गोश्त खा रहे हैं, वना मोरिमूना, और हम हालत एहराम में हैं। तो क्या हुआ, फ़हमल ना माँ बाक़िया मिल्ला मिलतानी, खा पी के ना गधी के गोश्त में जो बाकी रह गया वो हमने उठा लिया। ये बात बाद में याद आई। फ़लम आता रसूल अल्लाह, जब अल्लाह नबी के पास आए, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इन्ना कुन्ना अहरमना, हमने इहराम बांधा था। वक़द गाना अबू कतादा तलम यूरिम, अबू कतादा ने इहराम नहीं बांधा था। फ़राइना हुमर अवाशिन, अब ये देखेंगे ये जो जुज़ियात है ना उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, भी गधा मार दिया, गधी मार दी, ठीक है, और वो पहुँचे बाद में पीछे है, अबू कतादा ने कहा, बाकी उन्होंने कहा, तो ये जुज़ियात में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक बात, हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि जो बयान करने वाले हैं ना, अब क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा एक बात करता है जाके, जिनका मसला पेश है पीछे वाले दूसरे भी बात करते हैं, तो किसी ने कोई बात कैसे बयान कर दी, किसी ने कैसे बयान कर दी कि अबू कतादा ने बात की थी या दूसरों ने बात की थी, तो इस तरह ये जो फ़र्क पड़ जाता है। मेन ये चीज़ देखी जाती है कि वाक़या जो पेश आया है, हाँ, उसका जो मेन जो लुब्बे लुबाब है वो सब बयान करने वाले हैं, तो ठीक है, वाक़या वो मुसल्लम है, तस्लीम शुदा, उसको मान लिया जाता है। अब क्या हुआ, फ़ाकर अमीना फलमा आता रसूल अल्लाह, जब अल्लाह नबी के पास उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना कुन्ना अहरामना, हमने इहराम बांधा था। वक़द गाना अबू कतादा लम यूरिम, अबू कतादा ने इहराम नहीं बांधा था। मैं उधर हाशिया देखता हूँ, मैं तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ। फ़राइना हुमुर अवाशिन,
तो हमने जंगली गधे देखे थे, फ़ामल अलैहा अबू कतादा ने हमला किया उन पे, फ़ाकर अमीना तान, उनमें से एक गधी को मार गिराया। फ़नज़लना, फिर हम उतरे, फ़ाकलना मिला में, हमने उसके गोश्त में से कुछ गोश्त खाया। सुम्मा गाला, फिर सुम्मा कुलना, फिर हमने कहा अनाकुलु, क्या हम खा रहे हैं, लामा सैदिन, शिकार का गोश्त, वनहनु मुहरिमून, और हम हालत इहराम में। फ़हमलना मा बक़िया मिला में, उसके गोश्त में जो बाकी बचा हमने उठा लिया है। आपने कहा मिनकुम अहदुन अमरा अन यहमिल अलैहा, क्या तुम्हें से कोई बंदा है जिसने उसको हुक्म दिया हो कि वो हमला करे उस पर, और वह इशारा लिया या इशारा किया, लोगों ने कहा नहीं। आपने कहा फ़कुलू मा बक़िया मिला मिया, इसके गोश्त में जो बाकी बच गया वो खा लो। चले, अब इमाम बुखारी जो है ना, ये बाब कैम करके ये बता रहे हैं कि जो आपने रिजेक्ट किया था ना, वो ज़िंदा गधा था और उसने आपके लिए पकड़ा था कि मैं आपको दूंगा गिफ्ट के तौर पे, भाई शिकार जो है वो ज़िंदा दे दिया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर बंदा नहीं लेगा। अगर किसी ने अपने लिए शिकार किया फिर देता फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अगर क्योंकि इस चीज़ को अगर इजाज़त दे दी जाए, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो सूरत है, इसको अलाउ कर दिया जाए, फिर तो ठीक है, आप शिकार ना करें। किसी बंदे को बोल दें भाई जाए शिकार कर मेरे लिए लेकर आ, और वो आपके लिए शिकार लेकर आ जाए, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर पाबंदी लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। भाई आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं किसी और से करवा लेता हूँ, बात ख़त्म। आन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साहब बिन जसामत अलैसी है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास साहब बिन जसामत अलैसी से बयान करते हैं अहद अली रसूलुल्लाह हिमारन वाशियन, उन्होंने अल्लाह के नबी को एक जंगली गधा हदिया किया। वह हम बिल अबवाई और बिवद्दाना, और वो लोग अबवा में थे, अबवा जगह में या वद्दान जगह में। फ़रद अली, अल्लाह के नबी ने उनको वापस कर दिया। फलम्मा रमा फ़ी वजी, जब आपने देखी वो जो उसके चेहरे में थी नापसंदीदगी या नागवारी या परेशानी, जब आपने देखी वो परेशानी जो उसके चेहरे में थी, आपने कहा इन्ना लम नरुद्दा अलैका, हमने ये तुम्हें लुटाया नहीं, इल्ला अन्ना हुरमन, मगर इस वजह से कि हम हालत एहराम में हैं, तो इसलिए हम जो है वो लुटा रहे हैं। चलें, ये इन्होंने व्याख्या में लिखा हुआ है, इधर यही तबसरा कर रहे हैं। कहते हैं फ़ैन कुल तलीमा रद्दाऊ वक़द कर अकला सईदी अबी क़तादा था, आपने वापस क्यों कर दिया जबकि अबू क़तादा के शिकार के खाने को आपने बरकरार रखा। कुल तो मैं कहूँगा ज़ालिका मज़बून, वो ज़िबाशुदा था, वहादा नफ्स सईदी हैयन, और ये जो शिकार बताते ख़ुद ये जिंदा है, और हलाल जो है हराम एहराम में नहीं है, वह मज़बूल हलाल मुबाहुन, जो मोहरम नहीं है उसका ज़िबा किया हुआ जानवर जायज़ है मोहरम के लिए, मालम युसद लिया अजली, जब तक वो उसकी वजह से शिकार ना किया गया हो, उसकी वजह से, औ भी दलालत या उसकी रहनुमाई से, बामल हय्यु मिनो, और रहा जिंदा शिकार उसकी तरफ से, फ़ला यसे तमल्लुक वसलन, बिल्कुल उसका मालिक होना ये दुरुस्त नहीं है। ये बात अल्लामा करमानी ने, ये इमाम बुखारी के ये जो क्या कहते हैं सिचुएशन है और इनका जो तर्ज़ अमल इसको देख कर ये बात बयान की है। अच्छा भाई ठीक है, डिटेल आप देख लेना। पढ़ें नहीं पढ़ें, पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ा है बता। मोहरिम कौन से जानवर जो है वो कत्ल कर सकते हैं। बाबू मा यक़्तुल मोहरिमु मिनल दवाबी, जानवरों में से कौन से जानवर हैं जिनको मोहरिम जो है वो कत्ल करेगा। पढ़ें। अब ये कई संदों से ये बात आ रही है भाई, अब ये वो जानवर थे जो जिनका जो है ना वो अमूमन इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। वो लोग जानवरों पे जाते थे, ऊँटों पे, और ये कौवे तंग करते हैं, चीलें जो हैं वो तंग करती हैं, चूहे जो हैं वो जंगली चूहे भी होते हैं बाहर के, और आपने सामान कहीं रखा है जनाब, उसमें घुस गया, खाना ख़राब कर दिया, रोटी ख़राब कर दी, और अगर आप मारेंगे इनको, हाँ बिच्छू है वो डस लेता है, और कुत्ता जो है वो मतलब काफ़िले में आप जा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, बंदा कहीं बाहर गया हुआ है तो, और या काटने वाला कुत्ता कहा गया ऐसा कोई जानवर जो हमला कर देता है इंसान पे, तो उनको बंदा कत्ल कर सकता है। जब आप ज़ाहिर बात है आप ऐसे जानवरों को आपके पास आते हैं, आप उनको मारेंगे, फिर वो आपके पास नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे, वो डरेंगे आपसे, और अगर आप खुला छोड़ देंगे तो फिर वो आपको तंग करेंगे, आप उनको उड़ाएंगे, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये हिदायत जो है वो ये दी गई हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, बाद लोगों ने एतराज़ किया हुआ है मज़हब के ऊपर, और उसमें ये चीज़ें भी हैं कि देखो भाई ये कितने लोग जालिम हैं, हाँ इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है कोई भी जानवर उसका फ़ायदा तो है, और भाई हर जानवर का फ़ायदा है, अगर आप उसको निकाल दोगे तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं और ये पौधे हैं, अगर पौधों को ख़त्म कर दो तो ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन उनके साथ है, अगर वो पौधे दुनिया से ख़त्म हो जाए तो आप भी मर जाओगे, फिर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे
अगर आप शेरों को आप जंगल से ख़त्म कर देंगे तो फिर वो जो बाकी जो जानवर हैं वो बढ़ेंगे, वो जानवर बढ़ेंगे, सारा सब्ज़ा खा जाएंगे, फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो शेर उनको खाते हैं, ठीक है, शेर उनको खाते हैं और उनकी वजह से, इनके खाने की वजह से वो जो चीज़ें वो कंट्रोल में रहती हैं। आप सांप सारे मार देंगे, चूहे बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, तो सांप उनको खाते हैं। लिहाजा हर एक का एक ना एक रोल है, एक ना एक फंक्शन है। तो ये नहीं है इस्लाम ने ये कहा भाई ये मारते फिरो, जहाँ पूरी दुनिया से ख़त्म कर दो। वो ये कहा है कि लोग वहाँ पे जाते थे और इन चीज़ों से इंसान को परेशानी होती है, इनको मार दो, ताकि मारेंगे अगर वहाँ पे आपके पास से मारेंगे तो जाहिर बात है वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, दूर भागेंगे भी, ये मारते हैं। समझ आ रही है? मैं शिकार करने जाता था इधर और जनाब क्या कहता हूँ, पूरे इलाके के कौवे मुझे जानते थे। जब मैं बाहर जाता था कौवे शोर में जाते दूर भाग जाते थे, सही बात कर रहा हूँ, और जानवर भी। और एक दफ़ा मेरे साथ मेहमान आ गया, वो नहर के साथ साथ हम जा रहे थे, और क्या हुआ जनाब, एक कौवा आया, उसने शोर मचाया, बाकी कौवे और वो दूर दूर सारे इकट्ठे हो गए, दूर दूर शोर। उसने कहा भी क्या हो गया यहाँ पे? मैंने कहा ये मुझे देख कर ऐसे कर रहे हैं। कहते क्यों? मैंने कहा मैं शिकार खेलता हूँ, असल में मारता हूँ ना, इसलिए। इसने ये बता रहा है कि भाई वो आ गया, भागो भागो, वो आ गया, ये अपनी ज़ुबान में बता रहा है। तो ये चीज़ है, मुझे यही बात समझ आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ये इस्लाम की कहीं भी हिदायत नहीं है ये जानवर पूरी दुनिया से ख़त्म करने हैं, जहाँ जहाँ मिले जनाब इनको मारो, इनको मारना सवाब का काम है। अन्ना रसूलुल्लाह काला खम्स मिन दवाबी, 5 जानवर हैं, लैसा अलल मुहरिम फी क़त्लिन जुनाहुन, मुहरिम पर इनके कत्ल में कोई गुनाह नहीं है। और ये मैंने बात इसलिए की है कि भाईजान लोग इतराज़ करते हैं और वो कहते हैं कि ये मज़हब में क्या लिखा हुआ है जनाब, ये देखो जानवरों को मार रहे हैं, सारा इकोसिस्टम बेड़ा गर्क किसका कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और सनद से हदीस है, फिर आगे हाँ एक और सनद से हदीस है, और उसमें यह कि हदसतनी इहदा निस्वती नबी है, पैगम्बर की बीवियों में से एक बीवी ने मुझे बयान किया अल्लाह के नबी से कि यक़्तुल मुहरिम, मुहरिम कत्ल करेगा। एक और सनद से भी वो हदीस है, वो मैं संदेह नहीं पढ़ रहा हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, अफसा ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, खम्स मिन दवाबी, 5 जानवर, ला हरज अलामन, कोई हरज नहीं उन पे, कातला उन्ना, जो जिसने उनको कत्ल कर दिया, गुराबो कौवा है, वालिदा चीर है, फारा चूया है, वाला करब बिच्छू है, वल कल्बुल अकूर काटने वाला कुत्ता है। अभी काटने वाले कुत्ते में आम कुत्ता भी जो काटेगा वो, और जो कोई दरिंदा शरिंदा काटता है उसको भी काटने वाला कुत्ता ही कह देते हैं। आयशा मरवी है कि अल्लाह के नबी ने कहा, खम्स मिन दवाबी कुल्लु नफासिक, उनमें सारे एक तकलीफ़ देने वाला, मूज़ी नीचे लिखा हुआ है, युक़्तलना फिल हरम, हरम में भी उनको कत्ल कर दिया जाएगा, अल गुराबु वल हिदात वल अक़रबु वल फारत वल कल्बुल अकूर। अगर आप कत्ल नहीं करेंगे, वहाँ पे लोग हाजी करने जाते हैं तो ये जानवर वहाँ पे सारे जमा हो जाएंगे। आओ चलिए जी, जानवरों को भी पता चल जाता है भाई साहब, जानवरों को पता चल जाता है कि ये भाई यहाँ पे सेफ़ है, यहाँ पे कुछ नहीं कहते, सारे उत्थे आ जाओ, तो सारे हिलते जनाब चुभे उत्थे पहुँचे हों। एक तरफ अरफात में इज्तिमा हो रहा है इंसानों का, लाखों इंसान वहाँ पे, और साथ ही जनाब लाखों चूहे भी वहाँ पे हों हमला करने के लिए। आज भी बड़े समझदार होते हैं चूहे, पता है आपको? यस, एक दो चूहों से मुझे वास्ता पड़ा, मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई इतने समझदार। और साइंस ने क्या लिखा हुआ है चूहों के बारे में, ज़रा स्टडी करें चूहों के ब्रेन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अन अब्दुल्लाह काला बैना नहनु मा रसूलुल्लाह फी गारिन, अब्दुल्ला से मरवी ने कहा एक दफ़ा हम अल्लाह के नबी के साथ गार में थे, मिना में, इज़ नज़ला ताली, जब ये आयत आप पर उतरी, वल मुरसलात, ये वाली, वैन लयतलुहा, आप उसको पढ़ रहे थे, वैनी ला तलक़ा मिनफ़ी, और मैं आपसे ये आयत आपके मुंह से ले रहा था, ये वाली जो आयत हैं। वैन फ़ाउल लरतबुन बिहा, और आपका जो मुंह है वो इससे तर था, यानी अभी पढ़ा था। इद वसबत अलैना हय्यतुन, जब एक सांप हम पर कूदा, अल्लाह के नबी ने कोई छाल मारी, उन्हें उक़्तुलूहा, कत्ल करो इसको, मारो। फ़तदरनाहा, हमने उसकी तरफ जल्दी की फज़ाबत वो चला गया। अल्लाह के नबी ने कहा वक़ियत शरकुम, ये तुम्हारे शर से बचा लिया गया, कमा वक़ीतुम शर, जैसा कि तुम इसकी शर से बचा लिया गया। अबू अब्दुल्लाह ने कहा इन्नमा अरादना बिहादा अन्ना मिना मिनल हरम, हमने इरादा किया इससे ये कि जो मिना ये हरम में से है, व इन्नहुम लम यरौ बिक़त्लिल हय्यति बासन, और उन्होंने शाम को मारने में कोई हरे नहीं समझा वहाँ पे। इसका मतलब यह कि हरम में ये जो चीज़ें नुकसानदेह ये चीज़ें मारी जा सकती हैं। आगे हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा लिलबाज़ा की, छिपकली के बारे में, फुवैस कौन, ये छोटा शरारती जानवर है, वला मसमाओ, और मैंने सुना नहीं कि हमारा भी कत्ल आपने हुक्म दिया हो। ये हज़रत ऐशा कह रही है, लेकिन और जगहों पे आता है इसको भी मारना चाहिए। उसके पीछे भी यही फ़लसफ़ा है, अगर आप मारेंगे नहीं छिपकलियाँ आ जाएंगी, आप खाना खा रहे हैं ऊपर यहाँ मूत्र कर देंगे, फिर आपको पता नहीं चलना, ऊपर पोटी कर देंगी। और बात समझ आ रही है? खाने के अंदर जनाब, फिर आप कहोगे भाई ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये वाला ये काली काली चीज़ यहाँ कहाँ से आ गई है। मैं एक दिन मस्जिद में यहाँ बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, मुझे ये बात नहीं समझ आई छिपकलियों को मारने की, मैं खुद तरस आता था, मुझे नहीं मारना चाहिए। अचानक ये हुआ कि मेरी किताब के ऊपर कोई काली सी चीज़ गिरी, मैंने कहा ये कौन, ऊपर देखो वो छिपकली, मैं बदतमीज़ कहेंगे पोटी मेरे ऊपर करने से आके, समझ जाइए, मैंने उसको मारा। उसके बाद मुझे बात समझ आ गई है, बहुत सी चीज़ें बंदे को समझ नहीं आती, प्रैक्टिकली फिर समझ आती हैं। ठीक है, हाँ, जैसे वो बंदा था ना, वो जिसको समझ नहीं आया था भाई क्या कहते हैं, गले के अंदर फंसा हुआ, तो उसने देखा कि एक बंदे को गले के अंदर वो ऊँट के गले में कोई चीज़ फंस गई, डंडा मारा, वो निकल गए।
उसने जाके बुढ़ी के गले में वो पड़े हुए थे, उसने कहा शायद मोटा मोटा हो तो डंडा मारो, उसने डंडा मारा, बुढ़ी मार गई। याद है ना वो, उसको बात नहीं समझ आई, तो उसको समझ आ ही नहीं रही थी। एक दूसरे बंदे ने कहा ठीक है, उसने डंडा पकड़ उसको मारा, बेहोश हो गया। तो 3 घंटे के बाद कहता है हाँ मुझे बात समझ आ गई जब होश में आया। तो कई दफ़ा प्रैक्टिकली बंदे के साथ जब होता है ना, फिर बंदे को बात समझ आ जाती है। तो ये वो चीज़ें, जस्ट इतना सा ये मसला है कि भाई अगर आपके पास है आप इनको मारो ताकि ये नुकसान ना हो, आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएंगी। हाँ, अगर आपने उसकी मेंगड़ियाँ खानी हैं, चूहों को खिलाने, आपने खाने हैं, ठीक है, तंग होना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर रहने दो, फिर आप ना, आपको तरस आता तो ना करो आप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।